पत्थर एक बार मंदिर गया और भगवान बन गया, पर इंसान 1000 बार मंदिर गया है, लेकिन इंसान आज भी नहीं बन पाया है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 4 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 4 जून 2026 है और दिन गुरुवार का है। इस एपिसोड को, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट में ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः ये आज के दिन अवश्य लिखिएगा। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, सच्चे योद्धा की पहचान कैसे होती है। इससे संबंधित एक विशेष कथा है, वो मैं आपको आज के दिन बताऊंगा। संवत 2083 का ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज चतुर्थी तिथि रहेगी रात के 11:31 तक, जिसके पश्चात पंचमी तिथि आरंभ होगी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। धनु राशि में चंद्रमा सुबह 7:42 तक विराजमान है। इसके पश्चात मकर राशि में प्रवेश करेंगे और इसी अनुसार आज का राशिफल आपको प्रस्तुत किया जा रहा है। राहुकाल का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है सुबह के समय 5:49 से 7:19 तक। पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा। वहीं दक्षिण और आग्नेय दिशा में अगर यात्रा करना चाह रहे हैं तो दिशाशूल दोष लगने जा रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए आप दही खाकर अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज संख्यादाम योग, केंद्रुम योग, कल्द्रुम योग, सम योग, उभयचर योग, शंख योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, धन योग और विमल योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप ये समझना चाह रहे हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, आप रत्न कौन सा धारण करें, कौन सा रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, जीवन में उन्नति आपको कब प्राप्त होगी, आपका गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, जो आपका नाम है वो राशि अनुसार रखा गया है, राशि के पद जो नक्षत्र के हैं उसके अनुसार रखा गया है या नहीं रखा गया है। अगर आपके नाम में कोई करेक्शन करना चाहिए है तो न्यूमरोलॉजी अनुसार क्या सजेशंस आपको हो सकते हैं, इन सभी की जानकारी प्राप्त करने के लिए साइड में दिए गए फोन नंबर्स पर आप संपर्क करके अपने लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका बनवा सकते हैं। अब यहां पर एक बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा, संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका लगभग 250 पेज की आपको पुस्तिका प्रोवाइड की जाती है, जो आपकी बर्थ डिटेल्स पर बनती है। कई लोग कहते हैं कि 250 पेज की क्या जरूरत, तो आपके जीवन का लेखा जोखा जो है वो उस एक किताब में आपको मिलता है, जो आपकी ग्रह स्थिति है कुंडली में, जिस नक्षत्र की कुंडली है और साथ में जिस डिग्री पर ग्रह हैं उससे संबंधित आपको क्या मिलने वाला है, आपके आने वाले समय में आपके लिए कहां सफलता छुपी है, क्या रत्न, क्या उपाय आपको करना चाहिए, क्या रत्न धारण करना चाहिए, किस चीज का दान करना आपके लिए लाभदायक रहेगा, सभी की जानकारी आपको मिलती है। बाकी जो आपको नॉर्मली हर कोई प्रोवाइड कर रहा है वो ई बुक प्रोवाइड करता है 16 पेज की, 12 पेज की, 10 पेज की, 6 पेज की, वैसे हम नहीं कर रहे हैं। आपको पूरी पुस्तिका फिजिकल फॉर्म में मिलने वाली है, आपके घर के एड्रेस पर आपको भेजी जाएगी, जिसको आप पढ़ करके अपने लिए सब कुछ उसमें पता कर सकते हैं। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कोई विशेष आपका प्रश्न है उससे संबंधित, तो उनके लिए आप साइड में दिए गए नंबर्स पर अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज सच्चे योद्धा की पहचान कैसे होती है, वो उससे संबंधित कथा आपको बताऊंगा। तो ये कथा हजारों साल पहले की है। चक्रव्यूह 16 साल का वो अकेला जाबाज जिसने हिला दी थी साम्राज्य की नींव। क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत के युद्ध में सबसे खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला पल कौन सा था? महाभारत में बड़े बड़े सूरमा भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, अंगराज, कर्ण और स्वयं अर्जुन मौजूद थे, लेकिन कुरुक्षेत्र के 13वें दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने युद्ध के सारे नियम, कायदे और इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल दिए थे। सही समझ रहे हैं, मैं चक्रव्यूह की बात कर रहा हूं। यह कहानी किसी सयाने योद्धा की नहीं है, बल्कि एक 16 साल के किशोर के उद्यम साहस की है, जिसने अकेले ही मौत के चक्रव्यूह में कदम रख दिया था। हम बात कर रहे हैं अभिमन्यु की। युद्ध का 13वां दिन था। कौरवों के नए सेनापति गुरु द्रोणाचार्य जानते थे कि जब तक अर्जुन मैदान में है पांडवों को हराना नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने एक चक्रव्यूह तैयार किया और एक सोची समझी रणनीति के तहत अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर भेज दिया। पांडव खेमे में सन्नाटा पसर गया। युधिष्ठिर और भीम के चेहरे की हवाइयां उड़ी गई थी और चक्रव्यूह का तोड़ सिर्फ अर्जुन को पता था। अगर आज
ये चक्रव्यूह ना टूटा तो पांडव आज ही युद्ध हार जाएंगे, ये इतिहास उन्हें कायर कहेगा। यही सब चीजें उनके मन में चल रही थी। तब सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज गूंजी, पिताजी, इस चक्रव्यूह को मैं तोड़ सकता हूं। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि अर्जुन के 16 साल के बेटे अभिमन्यु की थी। अभिमन्यु ने एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर के सब हैरान हो गए थे। जब वो अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में थे, तब पिता अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने की तकनीक सुनाई थी। अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह के अंदर घुसने का तरीका सीख लिया था, लेकिन दुर्भाग्यवशपूर्ण कहा जाए, यहां बाहर कैसे निकलना है यह नहीं सुन पाए थे, क्योंकि सुभद्रा को बीच में ही नींद आ गई थी। ये जानते हुए भी कि वापसी का रास्ता उसे नहीं पता है, उस बालक ने धर्म की रक्षा के लिए मौत के मुंह में कूदने का फैसला किया। अभिमन्यु ने अपने रथ को आगे बढ़ाया। कौरवों की सेना जो है, बड़े बड़े महारथी मुस्कुरा रहे थे कि इस बच्चे का शिकार तो चंद मिनटों में हो जाएगा। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु का रथ चक्रव्यूह के पहले द्वार से टकराया, मानो बिजली गिर गई थी। अभिमन्यु के बाण इतनी तेजी से चल रहे थे कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिल रहा था। उसने पलक झपकते ही पहले द्वार को तहस नहस कर दिया। जैसे ही अभिमन्यु अंदर घुसे, कौरवों के जीजा जयद्रथ ने शिवजी से मिले वरदान की शक्ति का इस्तेमाल करके चक्रव्यूह का मुख्य द्वार फिर से बंद कर दिया। उसने भीम और युधिष्ठिर को बाहर ही रोक दिया। अब पासा पलट चुका था। अभिमन्यु अंदर है और वहीं भीम और युधिष्ठिर बाहर। चक्रव्यूह के 7वें घेरे की तरफ बढ़ रहा अभिमन्यु और उसके पीछे आने वाले पांडव योद्धा बाहर ही छूट गए थे। 16 साल का बच्चा, मात्र 16 साल, लाखों के दुश्मन सेना के बीच में अब बिल्कुल अकेला था। आप सोचिए कि इससे बड़ी पहचान किसी योद्धा की कैसे हो सकती है। चक्रव्यूह के केंद्र में पहुंच करके अभिमन्यु ने जो किया था उसे आज के दौर में 1 मैन आर्मी कहा जाता है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अकेले होने के बावजूद उसके चेहरे पर डर का एक कतरा नहीं था। उसने कौरवों के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। दुर्योधन का लाडला बेटा लक्ष्मण जैसे अभिमन्यु के सामने आया, अभिमन्यु ने एक ही तीर से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। पुत्रवध देख करके दुर्योधन पागल हो उठा था। उसने महावीर कर्ण के धनुष को काट दिया और उन्हें पीछे हटने पर भी मजबूर कर दिया। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अश्वत्थामा जैसे दिग्गज मिलकर के भी उस बालक के रथ को रोक नहीं पा रहे थे। दुर्योधन समझ गया कि अगर इस लड़के को अभी नहीं रोका गया तो ये आज ही कौरव वंश का खात्मा कर देगा। डर के मारे कौरवों ने युद्ध के सभी पवित्र नियम जो हैं, इन सभी को साक पर रख दिया, तोड़ दिया। फैसला किया कि अब या तो फिर ये बचेगा या हम बचेंगे। युद्ध का नियम था कि निहत्थे पर वार नहीं किया जा सकता और एक योद्धा से एक व्यक्ति ही लड़ सकता है। लेकिन उस दिन कुरुक्षेत्र ने पाप का सबसे विभत्स रूप देखा था। दुर्योधन के इशारे पर 7 महारथी ने अकेले अभिमन्यु को चारों तरफ से घेर लिया था। कर्ण ने नियम ताक पर रख करके पीछे से वार किया। अभिमन्यु का धनुष काट दिया। द्रोणाचार्य ने उसके रथ को, घोड़े जो हैं, सारथी जो हैं, इनको मार गिराया। जब सारे हथियार छिन गए थे तो उस जाबाज ने हार नहीं मानी थी। उसने टूट चुके रथ का भारी भरकम पहिया जो होता है उसे उठा लिया था, उसे हवा में घुमाया और 7 महारथी जो थे भूखे शेर की तरह उन पर झपट पड़ा। अंधेरे और अधर्म के उस खेल में जब वो पहिया भी टूट गया, तब दुशासन के पुत्र ने पीछे से अभिमन्यु के सिर पर गदा से वार किया। भारत का वो सबसे चमत्कार सितारा हमेशा के लिए जमीन पर गिर गया था। अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ था, लेकिन मर करके भी वो जीत गया था। अभिमन्यु की मौत सिर्फ एक योद्धा का जाना नहीं था, यह महाभारत का वो टर्निंग पॉइंट बना था जिसने पांडवों के भीतर की दया को हमेशा के लिए रौंद दिया था, खत्म कर दिया था। इसके बाद अर्जुन ने जो प्रतिज्ञा ली और जिस तरह जयद्रथ का वध किया, उसने युद्ध को और भयानक बना दिया था। अभिमन्यु की कहानी हमें एक ही बात सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, आपके विपरीत क्यों ना हो, भले ही आपके साथ कोई भी ना खड़ा हो, पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट खड़ी हो, जीतने की उम्मीद मरने मत दीजिएगा। आखिरी सांस तक लड़ते रहिएगा। यही सच्चे वीर की पहचान है। इतिहास रचने का मौका ऐसे ही व्यक्तियों को मिलता है। अब हम बात करते हैं आज के राशिफल की। अब हम बात करते हैं मेष राशि की। तो आज चंद्रमा आपकी राशि से 9वें भाव में विराजमान है, जो 10वें भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आप देखेंगे तो आपके लिए लगभग यहां पे कहा जाएगा कि स्टार्टिंग डे के अंदर आपके पास में इस समय स्थिति कुछ 25% सपोर्ट की है और इसके बाद में 67%
पॉजिटिविटी की बन रही है। थोड़ा ऐसे समय में ध्यान रख करके चलना चाहिए, क्योंकि जो चीजें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस एक्सपेक्टेशंस का पूरा होना यहां पर परेशानी का कारण बन सकता है। आपकी अपेक्षाएं जो है उसके टूटने का यहां पे प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग बन रही है। केवल किस्मत के भरोसे बैठने की गलती यहां पे मत कीजिएगा। जो व्यक्ति विशेष तौर पर मानता है जो लिखा है उसको बदला नहीं जा सकता, उस व्यक्ति के लिए आज का दिन बहुत कष्टकारक बन सकता है। व्यापारी वर्ग है तो नए सौदे और नई योजनाओं से आपको लाभ कमाने का मौका मिल सकता है। थोड़ा सा इस समय में बुद्धि का उपयोग करते हुए, लॉजिकल अप्रोच अपनाते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। वहीं नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो काम में थोड़ा डिसिप्लिन और जरूरत है। यहां पर लापरवाही मत बरतिएगा, वरना बड़े जो अधिकारी हैं ये समय में आपसे नाराज भी हो सकते हैं। प्रमोशन की बात को आज के दिन छेड़ना आपके लिए फायदेमंद नहीं है। इनकम सोर्सेज की अगर बात करें तो खर्चों पर आज भी आपको थोड़ा यहां पे कंट्रोल लगाना चाहिए। और पिताजी अगर विशेष तौर पे आपको कोई इस समय राय देते हैं, कोई मार्गदर्शन प्रदान करते हैं तो उसको जरूर मानिएगा। गृहिणी की बात करें तो घर के सदस्यों के बीच में सामंजस्य बनाने का, महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का यह पद आपको प्राप्त हो सकता है। वहीं यंगस्टर्स की अगर बात करें तो मन कभी पढ़ाई में लगता है, कभी आसपास की चीजों में लगता है। यह कहा जाए कि बार बार पढ़ाई से उकता जाते हैं। तो अब यहां पर अगर सीरियसली आप कोई बहुत बड़े अचीवमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई बहुत बड़े एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो फोकस बनाए रखने के लिए आपको यहां पे प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। कोशिश कीजिएगा कि थोड़ी समय के लिए टाइम टेबल अनुसार के बीच बीच में ब्रेक लेकर के पढ़ा जा सके तो बेहतर रहेगा। वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि आप ज्यादा लेंगे। व्यवहारिकता जो है इस समय में विनम्र बनाए रखिएगा, धैर्य बनाए रखिएगा। बहुत बड़े चेंजेस के लिए इस समय में आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए है, पर अपनी तरफ से मेहनत में लापरवाही बिल्कुल मत बरतिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा अष्टम भाव में विराजमान है जो नवम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए कही जाएगी कि लगभग 70-72% तक सपोर्ट की है। इसलिए सावधानी से तो दिन गुजारना ही पड़ेगा, क्योंकि अष्टम और नवम भाव के चंद्रमा में ज्यादा फर्क आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मन विचलित ज्यादा है। अनएक्सपेक्टेड खर्चे कहें, अनएक्सपेक्टेड स्थितियां कहें, इसका सामना ज्यादा होने वाला है। जो आप प्लान बनाकर चलते हैं, जैसे ही एग्जीक्यूशन का बारी आती है तो प्लान चौपट हो जाता है। अलग से आपको यहां पे काम करना पड़ता है। यह कहा जाए कि हर स्टेप के साथ में अलग से प्लान आपको यहां पे वापस डिजाइन करना है, तो वो स्थिति इस समय बन रही है। व्यापारी वर्ग है तो पैसों के इन्वेस्टमेंट से संबंधित विशेष तौर पर आपको सावधानी बरतनी चाहिए। बिजनेस पार्टनर्स हैं, कलीग्स हैं, या फिर इस समय में जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके कारण आपको परेशानी ज्यादा हो सकती है। नौकरी पेशा लोग हैं तो अपने कार्य को लेकर के रीविजिट करने की जरूरत है। रीएवैल्यूएट कीजिए अपने काम को। अपने जो स्टाफ मेंबर्स हैं, अपने टीम मेंबर्स हैं, वो जो आपको इस समय में अपना काम पूरा कर सौंपते हैं, उसको जरूर फिर से एक बार आपको रीचेक करना चाहिए। छोटी सी गलती है, ये आपकी इमेज के साथ में खिलवाड़ कर सकती है। ऐसे समय में इनकम से संबंधित एक ही बात कहूंगा कि कोई बहुत बड़े चेंजेस नुकसान के या प्रॉफिट के नहीं है, पर यहां पर आपको स्टेबिलिटी बनाए रखने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अनएक्सपेक्टेड खर्चे हैं, चाहे वो हॉस्पिटल से संबंधित हो, अवश्य सामने आएंगे, पर इन खर्चों को जो करना जरूरी है और जिम्मेदारी है वो आपको जरूर करनी पड़ेंगी। गृहिणी की बात करें तो परिवार के स्वास्थ्य और घरेलू व्यवस्थाओं को लेकर के यहां पे आप ज्यादा व्यस्त नजर आने वाली हैं। यंगस्टर्स की अगर बात करें तो दिन नॉर्मल रहेगा, बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव में चंद्रमा सिर्फ सुबह के 7:42 तक थे। इसके पश्चात वो मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो कुछ लक फैक्टर तो सपोर्ट कर देगा, लेकिन पढ़ाई पर अभी भी फोकस बनाए रखने के लिए आपको दोस्तों की जरूरत पड़ने वाली है। टीचर्स जो इस समय में कहते हैं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि क्लास में बैठे बैठे शरीर क्लास में रहता है, आत्मा बाहर घूम रही होती है। ये गलती मत कीजिएगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं विशेष तौर पर ऐसे समय में अगर कोई भी उत्पन्न होती है, कोई भी आपको चीज ऐसी महसूस होती है जो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है, इसको टालने का काम मत कीजिएगा, लापरवाही मत बरतिएगा। व्यवहार में थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा और विवादों से विशेष तौर पर इस समय में दूरी बना करके रखें, चाहे वो घर परिवार के हो, आस पड़ोस के हो, या फिर बाहरी किसी व्यक्ति के साथ में। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सप्तम भाव में, जो अष्टम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। 72% पॉजिटिविटी से आप ड्रॉप डाउन करेंगे 22% सपोर्ट पर। अब एक बात का ध्यान यहां पे सबसे ज्यादा आपको रखना है,
ऐसे समय में कहीं ना कहीं संबंधों में जो सहयोग आप प्राप्त करना चाह रहे थे उसमें आनाकानी कहें, परेशानी कहें, ये ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। व्यापारी वर्ग है, नए लोगों से मिल मुलाकात करना चाह रहे थे, तो ऐसे समय में बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो आप इंप्रेशन बनाना चाह रहे हैं उसके अंदर कोई ना कोई बाधा अवश्य उत्पन्न हो रही है, या ये कहा जाए जैसे हैं उसके ऑपोजिट दिखाना चाहते हैं, जो हकीकत है उससे कुछ अलग दिखाना चाह रहे हैं, तो यहां पर आपका झूठ पकड़ा जा सकता है। ऐसे समय में चाहे व्यापारी वर्ग हो या फिर नौकरी पेशा व्यक्ति हो, एक बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि जो आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं या इस समय में जो प्रोजेक्ट आप हैंडल कर रहे हैं उससे संबंधित कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई हिकअप या तो फिर कोई ना कोई लास्ट मिनट पे चेंज, ये परेशानी का कारण है, ये प्रोजेक्ट को डीले करने वाला साबित हो सकता है। ऐसे समय में अपने सीनियर अधिकारी हैं, सुपर सीनियर्स हैं, इनसे विशेष तौर पर आपको दूरी बना के रखनी चाहिए, या ये कहा जाए अपनी मन की बातें हैं, घर परिवार की बातें, अपनी पर्सनल लाइफ की बातें हैं, वो बताने की गलती मत कीजिएगा, वरना यही परेशानी आपके प्रमोशन में बन सकती है। ऐसे समय में जो आपके डीलेड वर्क है, यानी कि आपकी टेबल पे पहले से ही बहुत सारी फाइलें हैं जो धूल खा रही है, उन फाइल्स पे फोकस करने की जरूरत है, वरना यहां पर आपको नौकरी से निकाला तक जा सकता है। ऐसे समय में इनकम से संबंधित विशेष तौर पे जो सेटिस्फैक्शन है, इसको लेकर के परेशानी ज्यादा है। मॉर्निंग के अंदर 7:42 पर, क्योंकि ये अर्ली मॉर्निंग कहा जा सकता है, इस समय पे आप ऑफिस भी नहीं पहुंचते, तो इसके लिए अगर मॉर्निंग के अंदर पिताजी के साथ में अगर किसी इन्वेस्टमेंट को लेकर चर्चा कर रहे हैं और चेक साइन करके निकल जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पर अगर यही इन्वेस्टमेंट ऑफिस पहुंचने के बाद में होने वाले हैं या उसके बाद में आप इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से संबंधित सोच विचार करने वाले हैं, तो आपको थोड़े दिनों के लिए इसे छोड़ देना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो परिवार के साथ में समय अवश्य बिताते हैं, पर मन में किसी ना किसी बात को लेकर के बेचैनी रहती है, अज्ञात भय सताता है। यंगस्टर्स हैं, घर के बाहर हैं, बीमार हैं या किसी कारण से फोन नहीं किए हैं, तो वो इस समय में आप पर बड़ी इमोशनली, ये कहा जा सकता है कि प्रेशर बनाने की स्थिति बन सकती है। इधर उधर दोस्तों को कॉल करेंगे, कहीं ना कहीं से उनसे टच करने का प्रयास करेंगे, तो ये स्थिति इस समय में बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए षष्ठ भाव में चंद्रमा है जो सप्तम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। संपत्ति तारा का 7 अष्टक, वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिविटी की है, चाहे कंपटीशन की बात हो, चैलेंजेस की बात हो, या फिर ऐसे समय में अपने बिजनेस को बढ़ाने की बात हो, यहां पर सफलता अवश्य मिलने वाली है। आपकी वर्क स्पेस में विशेष तौर पे आपकी क्षमता साबित करने का मौका आपको मिलने वाला है। व्यापारी वर्ग हैं तो पुराने अटके काम फिर से गति पकड़ेंगे, जो अप्रूवल्स आपके अटके हुए थे वो यहां पर आपके थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। वहीं जो कंपटीशन से संबंधित परेशान थे, अब वो कंपटीशन चाहे आपके ऑफिस में हो सकता है, आपके वर्क स्पेस में हो सकता है, आपके बिजनेस से संबंधित हो सकता है, इस कंपटीशन को इस समय में एक चैलेंज मान करके अगर आगे बढ़ेंगे तो अवश्य ही आप जीत सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो ऐसे समय में जो आपके बड़े अधिकारी हैं, सीनियर्स हैं, इनकी नज़र में चमकने का मौका है, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आपके हाथ लगने वाली है। इसके लिए कमर को कस लीजिए। यहाँ पर ये कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस बनने की गलती मत कीजिएगा। ऐसे समय में कहीं रिकग्निशन कहें, कोई अप्रिसिएशन कहें, कोई रिवॉर्ड कहें, यह आपको मिल सकता है, और आर्थिक मामलों में भी मजबूती आपको प्रदान होने वाली है। कोई इन्वेस्टमेंट से संबंधित अपॉर्चुनिटी हो या फिर घर परिवार के सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कोई बड़ी परचेज हो, वो यहाँ पर आप करते हुए नजर आएंगी। गृहिणी की अगर हम चर्चा करते हैं तो घरेलू जिम्मेदारियों को इस समय में बहुत ही अच्छे रूप से आप संभालती हुई नजर आने वाली हैं। घर परिवार में कोई मेहमान भी आता है तो वो इस समय में मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं आपकी, इसकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाएगा। यंगस्टर्स की अगर बात करते हैं तो ऐसे समय में आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम आपको मिल सकता है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम था, टेस्ट था, तो उसमें अच्छा स्कोर आपको करने का मौका है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो स्वास्थ्य का साथ मिलेगा। घर परिवार की इस समय में पूरी तरीके से आपको समर्थन भी देखने को मिलेगा। यह आत्मविश्वास भी बढ़ाता है, प्रसन्नता भी बढ़ाता है, और घर से संबंधित कोई बड़ा खर्चा है तो वो आप स्वयं लेने का प्रयास भी कर सकते हैं। ऐसे समय में मेहनत जो है ये भविष्य को देख करके कीजिएगा। ये मत सोचिए कि इमीडिएटली मुझे क्या फायदा मिलने वाला है, इमीडिएटली मेरा काम कैसे होगा। चाहे आप बिजनेस पर्सन हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, चाहे आप बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं या अपने घर परिवार के साथ में करते हैं, यहाँ पर जो डिसीजंस आप ले रहे हैं इस बात का ध्यान रखते हुए लीजिएगा कि लॉन्ग टर्म में मुझे इसका फायदा कैसे मिल सकता है, आज जो काम कर रहा हूं उसका फायदा क्या होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए चंद्रमा
पंचम भाव में विराजमान है, जो षष्ठ भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट से इनिशियली मॉर्निंग के अंदर आपको लगभग कहा जाएगा 23% सपोर्ट मिल रहा है, पर सेकेंड हाफ या ये कहा जाए 7:42 के बाद में दिन के आपके लिए स्थिति 75% पॉजिटिविटी की बन रही है। सुबह सुबह के समय में घर से जब बाहर निकलते हैं या अर्ली मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए। विशेष तौर पर बच्चों को अगर स्कूल छोड़ने जाते हैं तो ज़्यादा सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाइएगा और ऐसे समय में किसी ऐसे ही राह चलते व्यक्ति से उलझने की गलती मत कीजिएगा। मेजॉरिटी जो आपका दिन है 7:42 के बाद में, चाहे आप तैयार होकर के ऑफिस निकलें, अपने व्यापार के लिए अपनी फैक्ट्री पर पहुंचे, अपने या फिर जो प्लांट है वहां पर पहुंचे, उससे संबंधित काफ़ी ज़्यादा ऐसे समय में ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच कहें, आशावादी आपकी स्थिति कहें, ये देखने को मिल सकती है। लोगों से बात करते हैं या फिर इस समय में कोई नया प्रोजेक्ट हाथ में लेना चाह रहे हैं या फिर इस समय में कोई नए प्रोडक्ट का लॉन्च करना चाह रहे हैं, उससे संबंधित काफ़ी ज़्यादा तेज़ी और अच्छी रिस्पॉन्स आपको देखने की स्थिति यहाँ पर रहेगी। नौकरी पेशा लोगों की अगर बात करते हैं तो अपने काम से संबंधित कंसंट्रेशन पूरी तरीके से मिलेगा, भाग्य का साथ भी मिलेगा, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की स्थिति है। ऐसे समय में बैकफुट पे आकर के खेलने की गलती बिल्कुल ना करें। अगर कोई प्रेजेंटेशन है या फिर किसी क्लाइंट के साथ में मीटिंग है तो आज के दिन रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको फोर फ्रंट में रहने का मौका दिया जाए, आपको प्रेजेंट करने का मौका दिया जाए, सबको सरप्राइज करने का मौका है ये। इनकम की अगर बात करें तो थोड़ा रिस्क लेकर के आगे बढ़ना अवश्य आज के दिन फायदा आपको दे सकता है। गृहिणी की बात करें तो बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य को लेकर के जो चिंताएं आपके ऊपर मंडरा रही थी, जो परेशानी आपके ऊपर थी, अब उससे संबंधित विशेष तौर पर स्थिति काफ़ी ज़्यादा पक्ष में देखने को मिल सकती है। बच्चों को जो समझाया था वो समझ चुके हैं या फिर अपने फ्रेंड से इन्फ्लुएंस हुए थे तो आज फ्रेंड से जब वापस मिलते हैं उनको समझाने का प्रयास करते हैं जो आपने किया था, तो वहाँ पर दोस्त भी मान बैठते हैं। तो ये स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। भ्रम की स्थिति से उनको आप बाहर निकाल लेंगे। वहीं घर परिवार के बड़े बुजुर्गों की अगर बात करें तो परिवार के जो यंगस्टर्स हैं इनके विशेष तौर पे साइड से आपको ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिलेगा, प्रेम देखने को मिलेगा। चाहे पोते पोती की बात करें, नाती नातिन की बात करें या फिर बच्चों की बात करें, उनके माध्यम से इस समय में आपको सपोर्ट ज़्यादा है। आपकी बार बार हालचाल पूछा जाता है, आपके लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज लाया जाता है, तो वो स्थिति इस समय में बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा चतुर्थ भाव में विराजमान है, जो पंचम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए अभी के लिए 21% सपोर्ट की है। जितना फूंक फूंक के कदम रखेंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए बेहतरी है, क्योंकि ऐसे समय में कोई ना कोई दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना कहें वो उत्पन्न होती है। अर्ली मॉर्निंग ऐसे समय में जिसको हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान थे, नींद नहीं आ पाई है, फ्रस्ट्रेटेड है, वो स्थिति इस समय देखने को मिलेगी। पूरा दिन जो है ये किसी ना किसी परेशानी को सुलझाने की तरफ आपका ज़्यादा रहेगा और ये कहा जाए कि मेहनत पूरी लगी पर परिणाम कुछ हाथ में नहीं लगा, ये परेशानी इस समय में ज़्यादा बड़ी है। पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर के ऐसे समय में आप पैसा खर्च भी करेंगे पर पैसे का जो सैटिस्फैक्शन है वो नहीं मिल पाएगा। व्यापारी वर्ग की अगर बात करते हैं तो ऐसे समय में अपनी वर्क स्पेस पर घर परिवार से संबंधित जो चिंताएं हैं ये आप पर हावी ज़्यादा रहेंगी। ऐसे समय में कोई भी काम करते हैं तो आसानी से उसमें सक्सेस नहीं मिलती, आसानी से काम आगे नहीं खिसक पाता, ये यहाँ पर परेशानी रहेगी। नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी यही कहूँगा कि काम से ज़्यादा घर परिवार की स्थिति में मन यहाँ पर उलझा हुआ है। घर से निकलते हुए किसी ने कुछ कह दिया था, कुछ कर दिया था, तो वो इस समय में आपके लिए पॉइंट ऑफ प्रायोरिटी बन गया है और ये परेशानी का कारण है। जितनी जल्दी स्नैप आउट करोगे इससे उतना ज़्यादा बेहतर अपने काम को संभाल पाओगे, वरना सीनियर्स इस समय में हावी होने में देरी नहीं लगाने वाले हैं। जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो किसी और को दे दी जाएंगी, आपका प्रमोशन रुक जाएगा, या ये कहा जाए कि आज ऑफिस में बैठे रहे पर बिना किसी काम के, तो वो स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे समय में गृहिणी की अगर हम चर्चा करें तो आप भी इस बात का ध्यान ज़रूर दीजिएगा। कहीं ना कहीं बच्चों से संबंधित किसी बात को लेकर के आपके जीवन साथी के बीच में इस समय में मन मुटाव जो है ये गहराता हुआ नजर आ सकता है। प्रेम पूर्वक अगर बात करेंगे, अपनी बात को समझाने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर जोर जबरदस्ती अपनी बात को थोपने का प्रयास नहीं करना है तो बेहतर रहेगा। वहीं घर के बड़े बुजुर्गों की अगर बात करते हैं तो स्वास्थ्य को लेकर की जो परेशानियां हैं वो इस समय में कुछ हद तक राहत प्रदान कर सकती हैं, पर अभी भी आप आउट ऑफ डेंजर नहीं है। मेडिकेशन पर, डॉक्टरी परामर्श पर अभी भी आपको यहाँ पर पूरी तरीके से बने रखना चाहिए है और यहाँ पर
अगर ऐसा कोई स्थिति लगती है जहां पर दवाई लेने के बावजूद आपको यहां पे कोई घबराहट महसूस होती है, कोई परेशानी महसूस होती है, तो डॉक्टर को रीविजिट जरूर कर लीजिएगा। इस समय में ये मत सोचिएगा कि नहीं बार बार क्यों डॉक्टर के पास में जाया जाए, बार बार क्यों डॉक्टर को दिखाया जाए। बड़ी परेशानी का अंदेशा यहां पर लग रहा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में ब्लू रंग। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा है जो कि 4th हाउस में प्रवेश करने वाले हैं। अधिमित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग कहा जाएगा कि 100% पॉजिटिविटी की थी सुबह 7:42 तक, पर इसके पश्चात आपके लिए जो स्थिति बन रही है ये इस समय में 70% सपोर्ट की है। यहां पर एक बात का ध्यान जरूर दीजिएगा, अर्ली मॉर्निंग जो आपके लिए है ये काफी ज्यादा फेवरेबल थी, काफी ऑप्टिमिस्टिक थे। सुबह उठ करके परिवार के साथ में जो चर्चाएं की वो काफी ज्यादा अच्छी थी, यानी कि जो बात हुई है उसका कंक्लूजन निकला है। आगे कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो डिसाइड हुआ है। अब ये मांगलिक कार्य से संबंधित हो सकता है, घर के किसी बड़े खर्च से संबंधित हो सकता है, लेकिन यहां पर एक बात का ध्यान सबसे ज्यादा देना होगा, क्योंकि 4th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर परेशानियां परिवार से संबंधित ही आपके लिए उत्पन्न करेंगे। माता जी की कही बात को अनदेखा कर दिया, अनसुना कर दिया, उनके साथ में कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई, या जीवन साथी के ऊपर उन्होंने कोई टिप्पणी कर दी, तो यह परेशानी का इस समय में आपके लिए कारण बन सकता है। व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा व्यक्ति, ऐसे समय में अगर प्रेजेंटेशन करने का मौका है या किसी क्लाइंट को मिलने का मौका है तो बहुत बहुत ज्यादा संभल करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। परेशानी इस समय में यह है कि आप अपनी तरफ से 100% देते हैं, पर सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है। सामने वाला बार बार रूखा व्यवहार दिखाता है, ये कहा जाए इंटरेस्ट खो देता है, आपको बार बार जल्दी से जाने का कहता है। ये इस समय में जो आपका एक्साइटमेंट है उसको खत्म कर सकता है। जो आप ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ में आगे बढ़ रहे थे कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो इस लायक है, मेरा प्रोडक्ट इस समय में अगर ये अपनाएंगे तो इनके बिजनेस को फायदा होगा, तो वो इस समय में आपको परेशानी में डाल सकता है। बहुत ज्यादा फोर्स करना ये इस समय में आपकी सेल्स को तोड़ सकता है। यहीं पर अपने विरोधी हैं, अपने शत्रु हैं, इनसे भी आपको संभल के रहना चाहिए, क्योंकि आप ही की स्ट्रैटेजी को उपयोग कर, आप ही की प्राइसिंग का उपयोग कर आपके क्लाइंट्स को तोड़ने का प्रयास हो सकता है। ऐसे समय में इनकम को सुधारे रखने के लिए या फिर ये कहा जाए स्टेबल बनाए रखने के लिए आपको थोड़ा घर परिवार से संबंधित जो खर्च हैं इस पर कंट्रोल लेकर के आना पड़ेगा। गृहिणी है तो आपको भी कहूंगा कि घर की छोटी छोटी बातों को इस समय में दिल पर लगाए बैठने से आपको परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये छोटी सी बात थी जिसको आप इस समय में बहुत बड़ा बना बैठे हैं, या ये कहा जाए छोटी सी कोई मस्ती मजाक में बात कही गई थी उसको बहुत बड़ा बना बैठे हैं, तो ये इस समय में निराशा का कारण बन सकता है। घर परिवार से आपको दूर कर सकता है, ये कहा जाए मन से आपको तोड़ सकता है। यंगस्टर्स की अगर बात करें, अगर इस समय में कोई इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं तो विशेष तौर पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि इसको ट्रायल एंड रन की तरफ ही आप लेकर के चलें, जिसे हम कहते हैं कि हिट और मिस, वो वाली स्थिति है। या तो फिर ये शानदार हो सकता है या तो फिर ये एकदम खराब हो सकता है, पर जैसी भी स्थिति हो यहां पर आपको होल्ड पर रखा जा सकता है। आपको जॉब अभी के लिए ऑफर नहीं मिल पाएगा। घर के बड़े बुजुर्गों की बात करें तो छोटी मोटी यात्राएं करना, समाज के अंदर आ जाना, यह आपके लिए बेहतर रहेगा। पर ऐसे समय में इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, चाहे हर व्यक्ति आपकी प्रशंसा भी करे पर वो प्रशंसा खोखली लगती है, मन को नहीं लगती है, तो यह स्थिति इस समय में उत्पन्न हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऐसे समय में प्योर व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा विराजमान है जो 3rd हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं। विपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति देखी जाए तो आपके लिए इस समय में लगभग कहा जाएगा कि 22% सपोर्ट की है, और इसके बाद में जब 3rd हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे 7:42 पर, तब आपके लिए 67% तक पॉजिटिविटी की बनेगी। पर ऐसे समय में एक बात का ध्यान दीजिएगा, डिससैटिस्फैक्शन का भाव जो है ये मेजरली आप पर हावी ज्यादा रहेगा। काम पूरा करते हैं पर उसका जो परिणाम प्राप्त होता है उससे सैटिस्फाइड नहीं है कि शायद इससे ज्यादा पेमेंट मिलना चाहिए था, उसको ज्यादा मिला था, यहां पर बात हुई थी। तो इन चीजों को लेकर के आप ऐसे समय में काम करने से परहेज करना शुरू कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग है तो आप भी ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो मिल रहा है उससे अभी के लिए गुजारा कर लेना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आते समय में आपको बड़े रेफरेंसेस कहें वो इसी क्लाइंट के माध्यम से मिल सकते हैं। यहां पर जो मार्केट के अंदर आपकी छवि है, गुडविल है, या फिर इस समय में जो आपका नाम है
वो आपके लिए कारगर ज़्यादा साबित होगा। सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो वो आपको शानदार रिटर्न दे पाएंगे। और नौकरी पेशा लोगों की अगर बात करते हैं तो आप भी ऐसे समय में थोड़ा अपनी बातों में क्लैरिटी ज़्यादा रखिएगा, ट्रांसपेरेंसी रखिएगा। जितना खुल करके बात करते हैं, जितना क्लाइंट के लिए बेहतर सोचते हैं, उतना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये आपको बड़ी डील इस समय में दिलवा सकता है। ये कहा जाए क्लाइंट के साथ में अच्छा रैपो बन जाता है, वो स्थिति लेकर के आ सकता है। गृहिणी की बात करते हैं तो घर परिवार से संबंधित जो परेशानियां चल रही थी उससे राहत मिलने वाली है। कोई बहुत बड़ी परेशानी या दूसरा कोई मनमानी अपनी चलाता है तो वो यहाँ पर स्थिति अब नहीं बन पाएगी। यहाँ पर आप अपने मर्जी से चलेंगे और उससे काफ़ी ज़्यादा खुश भी रहेंगे। यंगस्टर्स की बात करते हैं तो पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करने का पूरा मौका है और ऐसे समय में कोई बड़ा अचीवमेंट कहें, कोई बड़ा पुरस्कार कहें या फिर एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स कहें, वो आपको मिल सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो हेल्थ रिलेटेड कोई परेशानी नहीं है, आराम से आगे बढ़ेंगे, मन प्रसन्न रहेगा, परिवार का समर्थन पूरे तौर से आपको मिलता रहेगा। ऐसे समय में ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा कि क्या होगा, कैसे होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाल रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं फर्स्ट हाउस में, जो कि अब 7:42 पर आपके लिए ट्रांजिट करेंगे सेकेंड हाउस में। प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति देखी जाए आपके लिए तो ऐसे समय में 70% पॉजिटिविटी से ड्रॉप डाउन करेगी 22% सपोर्ट पर। जो एक्साइटमेंट था, जो कॉन्फिडेंस था, अब वो डगमगा रहा है। सामने वाला व्यक्ति कुछ कहता है तो उसको सच मान बैठते हैं, सामने वाला व्यक्ति आपकी रास्ते को मोड़ने का प्रयास करता है तो आप मुड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति से परहेज कीजिएगा। सामने वाला क्या कहता है उस अनुसार ना चलिए। आपने जो यहाँ पे अपनी प्लानिंग बनाई है, जो आपको सही लगता है, उस तरीके से चलना आपको फायदा दिलवा सकता है। सामने वाला व्यक्ति ईर्ष्या भाव में आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग की बात करें तो कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर आपके हाथ में आई हुई थी, यानी कि बड़ी डील थी, लॉन्ग टर्म इस समय में बिजनेस आपको कहीं से मिल रहा था, तो उस प्रॉमिस को निभाने का समय है। अब ऐसे समय में इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा, परिवार से संबंधित कोई ना कोई विचार विमर्श अगर आप करते हैं, किसी बात को लेकर के उनके पास में जाते हैं तो वहां से सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। पर अपने काम को लेकर के जो आपको फाइनेंशियल नीड्स हैं उसके लिए लिक्विडिटी अपने आप अरेंज करनी पड़ सकती है। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो सीनियर से इस समय में ज़्यादा परेशानी नहीं, बल्कि कलीग्स के साथ में इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो आपके लिए भारी पड़ सकती है। इनकम को स्टेबलाइज करने के लिए ऐसे समय में कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट जो आपका है या फिर कोई बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी आपका व्यक्ति है, चाहे दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, उससे कुछ रुपए उधार लेकर के अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। गृहिणी की बात करें तो परिवार में सम्मान भी प्राप्त होगा, सहयोग भी प्राप्त होगा। पर ऐसे समय में जो घर के यंगस्टर्स हैं उन पर भी आपके खर्च ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। घर परिवार के बड़े बुजुर्गों की बात कहें तो ऐसे समय में व्यावहारिकता के अंदर थोड़ा सा ढीलापन देखें, या फिर सामने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रशंसा किसी की करता है और आप उसको वहीं रोक देते हैं, तो ये स्थिति बन सकती है, सामने वाले को चुभने वाली स्थिति बन सकती है। इसके लिए थोड़ा सावधान आपको अवश्य रहना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मकर राशि की, तो आपके लिए 12th हाउस से फर्स्ट हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करने वाले हैं। साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए इस समय में लगभग कहा जाएगा 75% तक पॉजिटिविटी की है। ये कॉन्फिडेंस भी प्रोवाइड करता है, भाग्य का साथ भी देता है। जो आप अपनी तरफ से अचीवमेंट के लिए प्रयास करते हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई काम की इस समय में कंप्लीशन की स्थिति हो सकती है, वो अवश्य ही आपको देखने को मिलेगी। व्यापारी वर्ग की बात करते हैं तो ऐसे समय में थोड़ा रिस्क लेना फायदा दे सकता है। ये काम से संबंधित रिस्क हो सकता है, नए लोगों पर भरोसे से संबंधित रिस्क हो सकता है, पर यह आपको इस समय में शानदार तरीके का प्रॉफिट भी देगा। ऐसे समय में टेस्ट करने से फायदा है। नौकरी पेशा लोगों की अगर बात करते हैं तो ऐसे समय में बस एक बात का ध्यान दीजिएगा, जो आप इतनी सीक्रेसी लेकर के अपने काम को लेकर के चलते हैं, कोई स्ट्रैटेजी है, कोई नया आइडिया है, सीनियर्स के साथ में अगर इस समय में आप विचार विमर्श करना चाह रहे थे तो ये अवश्य ही आपके लिए फायदेमंद बन सकता है। कंपटीशन को पछाड़ करके आगे बढ़ने वाली बात है। नए प्रोजेक्ट का इस समय में नियंत्रण आपको दे दिया जाए, वो स्थिति देखने को मिल सकती है। गृहिणी की बात करते हैं तो बजट को इस समय में संभाल करके आगे बढ़ने की स्थिति ये आपके लिए फायदेमंद है। सैलरी आ गई है, सैलरी का कुछ कंपोनेंट आपको आपके जीवन साथी देते हैं कि इससे घर खर्च चलाना चाहिए, तो उसको बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए यहाँ पर अब आप उनके सामने प्लान प्रस्तुत कर सकती हैं। यंगस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस भी है, भाग्य का साथ भी है, और ऐसे समय में चाहे आप कोई स्पोर्ट्स फील्ड से संबंधित बड़े अचीवमेंट की इस समय
दिशा में आगे बढ़ रहे थे या फिर कोई बड़ा एग्जाम देने वाले थे, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक परिणाम लेकर के आ सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आराम रहेगा, स्वास्थ्य में जो परेशानी थी उससे राहत प्रदान होगी, और विशेष तौर पर ऐसे समय में घर परिवार की कोई भी स्थिति थी तो वो अब नियंत्रण में आती हुई नजर आएंगी। आज के दिन बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अपने विवेक से आपको निर्णय लेना है, दूसरा क्या कहता है, पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या है, इसको छोड़ दीजिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में ब्राइट येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से एकादश भाव से द्वादश भाव में चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं। साधक तारा का साथ अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति यहां पर आपके लिए 75% सपोर्ट की बनती है। ऐसे समय में बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो गोल्डन टाइम पीरियड आप देखते हुए आ रहे थे, कॉन्फिडेंस पूरा था, जहां पे आपने पैसा लगाया था वहां से आपको लाभ मिला, जिस चीज को आपने यहां पे पूरा करने का सोचा वो पूरा हुआ। पर अब इस समय में कुछ खर्चे हैं जिसको रोका नहीं जा सकता। ये चाहे घर परिवार से संबंधित है, कोई ईएमआई है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है, इसको पूरा करते करते जो फंड्स आपके पास में इकट्ठा थे वो ड्रेन आउट होते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे समय में पुराने इन्वेस्टमेंट्स पर फिर भी आपको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये आपको फायदा अवश्य इस समय में प्रोवाइड करेंगे। नौकरी पेशा लोगों की अगर बात करें, प्रमोशन की बातें चल रही थी तो अब 2 दिन के लिए, 2 से 3 दिन के लिए ठंडे बस्ते में जाने वाली है। ये कहा जाए बॉस के साथ में अब ट्यूनिंग गड़बड़ा रही है, जो प्रॉमिस किया था वो नहीं किया गया, उस कारण से अब काम में मन नहीं लग रहा है, दूसरी जॉब के लिए बाहर निकलना चाहते हैं, तो ये स्थिति इस समय में आपके मन में घर कर सकती है। यहीं इनकम को स्टेबलाइज करने के लिए एक बात का आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कोई भी ऐसा खर्च है जो कि आज के दिन करने की जरूरत नहीं हो, यानी कि लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस है, सिर्फ दूसरे को शो ऑफ करने के लिए आप खर्च कर रहे हैं, चाहे महंगे रेस्टोरेंट में खाने की बात हो या फिर कोई महंगे कपड़े लेने की बात हो, आज के लिए ऐसे एक्सपेंसेस को रोक दीजिए। अपने आप से ये सवाल पूछिए कि क्या ये आज करना जरूरी है या इसको आगे के लिए टाला जा सकता है। कीजिएगा जरूर, अपने मन की खुशी के लिए अवश्य कीजिएगा, पर आज नहीं। यही गृहिणी है तो आप मंथली एक्सपेंडिचर को लेकर के इस समय में परेशान ज्यादा रहेंगी कि मंथ के स्टार्ट में ही कोई बड़े खर्चे सामने आ गए हैं। ये इस समय में आपके लिए फाइनेंशियल क्रंच की स्थिति लेकर के आते हैं। यंगस्टर्स हैं तो ऐसे समय में भटकाव की स्थिति ज़्यादा है, दोस्तों की बात में आ जाते हैं, प्रपोजल के लिए अगर आगे बढ़ते हैं या फिर अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ पर गलत दिशा में आगे बढ़ जाते हैं, सामने वाले के सिग्नल को गलत मान बैठते हैं। ये स्थिति इस समय उत्पन्न हो सकती है। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, आप विशेष तौर पर इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो आप ही के परिवार के सदस्य हैं, जो आपके परिचित हैं, इनके साथ में अगर किसी बात को आप साझा करते हैं तो ये मन की बात को बाहर निकालना मतलब पूरे सोसाइटी के अंदर इसका ब्रॉडकास्ट होने वाली स्थिति है। सोच समझ के उस बात को कहिएगा, ऐसी बातों को कहिएगा जिससे परिवार का नाम और ज़्यादा बेहतर हो और ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट मिले। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में ब्लैक कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए दशम से एकादश भाव में चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं। यहां पर प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 75 to 80% तक आपके लिए ये पॉजिटिविटी की है। ऐसे समय में अच्छी उपलब्धि हासिल होने वाली है। जो काम से संबंधित आप चाहते थे कि आपको रिजल्ट मिले, वो रिजल्ट इस समय में मिल सकता है। व्यापारी वर्ग है तो काम के विस्तार को लेकर के इस समय अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। एक्सपैंड करना चाह रहे थे, डाइवर्सिफाई करना चाह रहे थे काम को, तो उससे संबंधित बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लगने वाली है। नौकरी पेशा लोगों की अगर बात करते हैं तो ऐसे समय में कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हो उसका नियंत्रण आपको मिल सकता है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है उसके साथ में मीटिंग आज के दिन आपकी शेड्यूल हो सकती है। ये काफ़ी ज़्यादा फायदे की बात होगी। अपनी परफॉर्मेंस को एलिवेट करने की बात होगी। सीनियर्स अप्रिशिएट भी करेंगे आपके एफर्ट्स को, आपके काम को, और जो वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा उसको भी। ऐसे समय में अपनी इनकम को और बेहतर बनाने के लिए, ये कहा जाए कि और एलिवेट करने के लिए और ज़्यादा बढ़ाने के लिए यहाँ पर नई स्किल्स को सीखना सबसे ज़्यादा फायदे की बात हो सकती है। विशेष तौर पे जो कंप्यूटर ड्रिवन टेक्नोलॉजीज़ हैं, एआई है, कोडिंग है, इनसे संबंधित अगर आप इस समय कोई पढ़ाई करते हैं या किसी तरीके से टेक्नोलॉजी को अपने काम में संयोजित करते हैं तो इसका फ़ायदा आपको मिल सकता है। गृहिणी है तो परिवार की आवश्यकताओं को कुशलता से पूरा भी करेंगी और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी आप इस समय में मार्ग आगे बढ़ाती नजर आएंगी। यंगस्टर्स हैं तो ऐसे समय में कोई बड़ी उपलब्धि कहें, कोई बड़ा इस समय में टीचर का सपोर्ट कहें, या तो फिर एग्जामिनेशन का रिजल्ट आने वाला है तो वो मन अनुसार मिल जाए,
उससे अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए, अच्छा कॉलेज मिल जाए या फिर CGPA बढ़ जाए तो वो स्थिति देखने को मिल सकती है। बड़े बुजुर्ग हैं तो समाज और परिवार दोनों से सम्मान प्राप्त होगा, और ऐसे समय में आपकी बात को कोई मना कर दे या फिर आपके साथ में कोई ऐसा मजाक करे जो चुभे, वो स्थिति बिल्कुल नहीं है। सेहत से संबंधित भी अब इस समय जो परेशानियां चल रही थी उससे आपको राहत मिल चुकी है और ये राहत अभी के लिए बनी रहेगी। ऐसे समय में अपने व्यवहार में बस एक आपको प्रयास करना है कि थोड़ा सोच समझ करके लोगों के साथ में बैठें। कैसे लोगों के साथ में बैठते हैं, क्या कंपनी है आपकी, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। तो ये हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल, और हमेशा आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।